हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजन क्लच गियर के एक और नए फ्रेश एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में हुए ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट का, जिनमें भारत की 3 कारों का टेस्ट किया गया तथा उनको काफ़ी खराब रेटिंग मिली है। उन्होंने उनके जो डायरेक्टर्स है ग्लोबल एनसीएपी के, उन्होंने कहा भी है कि इंडिया में सुरक्षा के नियमों को ध्यान से नहीं देखा जा रहा है। तो मेरा नाम है ऋषभ और मैं आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, हुंडई i10 नियोस और किया सेल्टोस के हाल ही में आई सेफ्टी रेटिंग के बारे में। अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी और हुंडई भारत के टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स और टॉप सेलर्स है। इनकी सबसे ज्यादा गाड़ियां हर महीने बिकती है। और बात करें किया मोटर्स की, तो यह तीसरे नंबर पर लगभग आई गई है। महिंद्रा और टाटा को यह कुछ ही महीने में पीछे छोड़ देगी, क्योंकि इनकी कारों का जो सेल्स रिकॉर्ड है वह काफी अच्छा होता जा रहा है। सेल्टोस और जो इनकी इलेक्ट्रिक एसयूवी है ZS, वह भी काफी इंडिया में बिक रही है और हाल ही में सोनेट का भी अच्छा सेलिंग रिकॉर्ड देखने को मिला है। पहले बात करें अगर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की, तो सेफर कार फॉर इंडिया के तहत इनका ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट हुआ, जिसमें कि सेफ्टी रेटिंग है वेबसाइट जो है देती है। ये दिखाती है कि गाड़ी कितनी सेफ है पैसेंजर्स के लिए। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे सेफ्टी रेटिंग देती है, किस आधार पर यह किसी भी कार को सेफ्टी रेटिंग देता है। और बात करें मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की, तो जो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का जो वेरिएंट प्रयोग में लाया गया है सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, उसमें मिड वेरिएंट था जो VXI था। मारुति की गाड़ियां LXI, VXI ऐसे अलग अलग वेरिएंट में आती है, तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए इसका मिड वेरिएंट VXI चुना था, जिसमें कि ओनली ड्राइवर साइड में ही एयरबैग अवेलेबल है। दूसरे पैसेंजर्स के लिए भी एयरबैग होता है, लेकिन वह सिर्फ VXI प्लस दूसरे मॉडल में मिलता है। जो मॉडल था उसमें दूसरे पैसेंजर के लिए एयरबैग नहीं था। अगर बात करें इसमें लगे इंजन की, तो यह 1 लीटर का इंजन होता है जो 5500 RPM पे 67 HP जनरेट करता है। यह इंजन 3500 RPM पे 90 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 5 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके 4 वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें STD, LXI, VXI और VXI प्लस है। इसकी कीमत आपको 3.70 लाख से स्टार्ट होकर 5.13 लाख तक मिल जाती है। टेस्टिंग के टाइम देखा गया कि इसको गर्दन और छाती जो होता है, फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की गर्दन और छाती पे काफ़ी खराब रेटिंग मिली है। अगर बाय द वे अगर आपका एक्सीडेंट या किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो उसके टाइम उसकी गर्दन व छाती पे चोट आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एडल्ट के लिए इसमें 0 रेटिंग मिला है। शायद ही बहुत कम कारें ऐसी है जिनमें 0 रेटिंग मिलता है। 17 में से इसे 0 पॉइंट मिले हैं एडल्ट के लिए। चाइल्ड के लिए इसे 49 में से 15.84 पॉइंट मिले हैं, जिसके लिए एनसीएपी ने इसे 2 स्टार दिया है। बात करें अगर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया के सबसे बड़े दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स हुंडई की, तो हुंडई की i10 नियोस जो कि हाल ही में आई है, इसका भी ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट हुआ है। फुट एरिया इसमें सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट किसी का भी होता है तो फुट एरिया में जो फुट एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रंट पैसेंजर्स और ड्राइवर के सिर व गर्दन काफ़ी सेफ रहेगी। अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें 3 साल का जो बेबी होगा उसके लिए यह सेफ नहीं है। और इसमें 2 तरह से परीक्षण किया गया, एक 3 साल के बेबी के साथ किया गया और 18 मंथ के बेबी के साथ किया गया। तो 3 ईयर का जो बेबी है उसके लिए यह सेफ नहीं है, जबकि 18 मंथ के बेबी के लिए यह सेफ है। इसमें खास बात यह है कि इसमें चाइल्ड सीट एंकर नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट का जो है वो नहीं दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेफ्टी के नजरिए से एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, जो कि लगभग हर कार में हर पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको लगानी ही लगानी चाहिए। हालांकि हुंडई का कहना है कि यह कार भारतीय दुर्घटना परीक्षण के जो मानक है उनके नियमों को पूरी तरीके से फॉलो करती है। बात करें जो वेरिएंट यूज में लाया गया, तो उसमें सीट बेल्ट थी, लोड लिमिटर्स लगे हुए थे, स्पीड सेंसिंग इफेक्ट था, साथ ही साथ उसमें जो चाइल्ड के लिए है वह डोर लॉक था, डोर लॉक सेंसिंग था, डुअल एयर बैग था, EBD एयर बैग, रियर पार्किंग सेंसर जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स थे। इसका भी टेस्ट 64 किलोमीटर पर आवर पर किया गया है। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को इसमें 17 में से 7.05 स्टार मिलते हैं, वही जो चाइल्ड है उसको 49 में से 15 स्टार्स मिलते हैं। तो दोनों एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 2-2 स्टार इसको दिए गए हैं। अगर बात करें तीसरी कार की, तो तीसरी कार किया की सेल्टोस कार को टेस्ट किया गया है। अगर देखा जाए सेल्टोस में, तो सेल्टोस की भी काफ़ी सारे यूनिटें इंडिया में बिकी है तथा इंडिया में भी है एक लोकप्रिय SUV मानी जाती है। इसमें जो है फुट का एरिया वह अनस्टेबल देखा गया है, जो कि हुंडई i10 नियोस में भी देखा गया था। लेकिन इसमें सिर और गर्दन की सेफ्टी को काफ़ी अच्छा माना गया है। यह गुड फॉर है अगर फ्रंट कोई पैसेंजर है, तो जो फ्रंट का जो पैसेंजर होता है जिसे को ड्राइवर भी कहते हैं, तो वह बाकी ड्राइवर और पैसेंजर्स के हिसाब से उसके लिए कार काफ़ी सेफ है। 64 किलोमीटर पर आवर पे इसका भी टेस्ट किया गया है और सभी यात्रियों के लिए इसमें भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं दिया गया है, जो कि कंपनी को निश्चित ही हर कार में देना चाहिए। वेरिएंट की बात करें तो जो वेरिएंट यूज में लाया गया उसमें डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर जैसे और भी बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे। अगर एडल्ट के लिए बात करें तो एडल्ट को इसमें 3 स्टार मिले गए तथा चाइल्ड को 2 स्टार मिले हैं। रेटिंग्स की बात करें तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो एडल्ट के लिए 17 में से 8.03, वही चाइल्ड के लिए 49 में से 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में किया गया है और
रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे जारी की है। आप चाहे तो उनके वेबसाइट पे जाके इन तीनों रिपोर्ट्स को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। वहीं ग्लोबल एनसीएपी के महासचिव एलेजांद्रो फुरास का कहना है कि यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि भारतीय बाजार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इस तरह से कम सुरक्षा प्रदर्शन की पेशकश करती है। महिंद्रा और टाटा जैसे घरेलू निर्माताओं ने उच्च स्तर का प्रदर्शन किया है, अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा और संरक्षण दोनों 5 सितारा प्रदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में महिंद्रा और टाटा की जो कारें हैं उनको 5 स्टार रेटिंग्स ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में मिली है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से मारुति सुजुकी के लिए अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा के प्रति इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तो ये थी रेटिंग्स कुछ कार्स की, उनके सेफ्टी के बारे में। आप बताइए आपको इनमें से कौन सी कार अच्छी लगती है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय नेक्स्ट वीक।